दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। दूसरे दिन मैंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके पता चल जाए कि इन सब में किसका हाथ है। उसके बाद वो अपने हिसाब से उसे संभाल लेगा। बार बार वो शुरुआत से लेकर शादी तक की चीज़ों को रिपीट कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब किया किसने। 10 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा तो उठाते हुए बोला, शादी का वीडियो 10 मिनट में घर लेकर आओ, देखना है मुझे, और कट पीट मत करना, बोल फ़ोन रख दिया। मुंबई 4 दिन में राशि की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब उसकी आंखें भी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। निधि उसे देखते हुए बोली, क्या हाल हो गया है तुम्हारा ना? सच में अब तो मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। क्या क्या सोचा होगा तुमने? दोबारा शादी हस्बैंड प्यार और प्यार से होती। तुम दोनों की सुबह कितने हसीन सपने थे, लेकिन अफसोस सिर्फ सपने बचे, हकीकत तो दूर से ही चला गया। राशि को बस उसकी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब उसकी थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंखें खोले। इसलिए उसने सब भगवान भरोसे छोड़कर वैसे ही पड़ी रही। वैसे भी कौन सा अभी तक उसके साथ अच्छा हुआ जो अभी बुरा हो रहा है। दूसरे दिन मैं गौतम के रूम में बैठा हुआ उसे गुस्से से घूर रहा था और उसके चेहरे पर जगह जगह ब्लड दिख रहा था। 2 मिनट बाद मैंक उठते हुए बोला, तुमने गलत इंसान को डिस्टर्ब किया है। तुम्हें क्या लगता है मैंक अग्रवाल सच में बदल जाएगा? कभी नहीं। वो सिर्फ उस इंसान के लिए बदलता है जिससे वो प्यार करता है। बाकी के लिए वो आज भी वही खुदगर्ज मैंक अग्रवाल है जो 1 साल पहले था। अब जल्दी से मुंह खोलो, कहाँ है राशि? फिर उसका बाल पकड़कर चेहरा ऊपर करते हुए बोला, वरना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि ये चेहरा देखकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वाले भी अफसोस करें लगेंगे। गौतम उसे वैसे ही देखते हुए बोला, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन याद रखो राशि का पता नहीं दूंगा तुम्हें। तुम उसे ना कल डिजर्व करते थे और ना आज। मैंने तो सोचा था कि उसके एक्सीडेंट के बाद तुम उसे डाइवोर्स दे दोगे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और वापस से उसे पाने की कोशिश किया। फिर तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम कोमा में गए तो सबसे ज़्यादा खुश मैं था कि राशि मेरी हो जाएगी, लेकिन राशि उसके बाद अचानक से बदल गई और तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हें ठीक होने में जुट गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। 1 साल से कितना कोशिश किया मैंने उसे पाने का, लेकिन सब सही होने ही वाला था कि तुम वापस से ठीक हो गए। तुमने बार बार गेम खेल कर मुझे मुझसे छीन लिया मैंक अग्रवाल। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अगर वो मेरी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं। इसके लिए तुम्हें जो करना है कर सकते हो। मैंक अब गुस्से में उसका सर दीवार पर मारते हुए बोला, मत बताओ उसके पास, तो अब मैं पहुंच कर रहूँगा और उसे तुम्हारा ये दोगलापन भी दिखाऊंगा। अब मुझे भी देखना है मुंबई के किस कोने में तुम दोनों ने उसे छुपा कर रखा है। लेकिन अगर उसे खरोच भी लगी तो सोचना, तुम दोनों की मौत नहीं होगी, लेकिन एक एक दर्द तुम दोनों के 1000 मौत से भी बदतर होगी। फिर सामने देखते हुए बोला, इसे बांध लो और 10-10 मिनट पर इसे इतना मारना कि इसकी चमड़ी से सिर्फ और सिर्फ खून दिखना चाहिए और वो सूखे ना। इस बात का भी ध्यान रखें। आखिर रास्ता तो इसने ही दिखाया है, बोलकर अपना फ़ोन लेकर बाहर निकलते हुए बोला, मुंबई में जितने भी तुम्हारे लोग सबको काम पर लगा दो। मुझे किसी भी हाल में आज राशि चाहिए तो चाहिए। बहुत हो गया मैंक अग्रवाल से खेलना, अब मुझे खेलना है, बोलते हुए गाड़ी में बैठ और निकल गया। अब सबको पता चल गया कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। कमलेश जी मुंबई पुलिस से बात करने में लगे हुए थे और बाकी सब लोग परेशान बैठे हुए थे। मयंक अंदर आया तो कमलेश जी उसे देखते हुए बोले, कुछ बताया गौतम ने? कहाँ है राशि? वो ठीक तो है ना? मयंक, डैड वो मुंह नहीं खोल रहा है और मैं अब उसके मुंह खोलने का इंतज़ार नहीं करूँगा। मुझे मुंबई निकलना है। मैंने वहाँ कुछ लोगों से बात कर लिया
आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। बोल अपने रूम में चला गया। मालती जी, कहीं राशि को वो लोग कुछ क्या बिगाड़ा था? बच्ची ने क्यों भगवान हमेशा उसे। कमलेश, कुछ नहीं होगा, आप सब लोग शांत रहिए। मैंने वहाँ के पुलिस से बात किया है, वो हमारा पूरा साथ देंगे। कुछ देर बाद मैंग तैयार होकर नीचे आया। कमलेश जी, मैंग, आई थिंक हमें भी चलना चाहिए। तुम अकेले अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंग, डैड, यही सोचकर इतना सब कुछ किया गया है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और कुछ नहीं होगा किसी को। मैं राशि को सही सलामत लेकर आऊँगा। कमलेश जी, लेकिन मैंग, डैड प्लीज़ भरोसा कीजिए, बोलकर निकल गया। मुंबई, निधि फ़ोन पटकते हुए बोली, मैंग, तुम गलत जगह से खेल रहे हो और अगर तुम खेल सकते हो तो अब मुझे भी देखना मैं क्या कर सकती हूँ। शाम को 4 बजे मुंबई। निधि गुस्से में राशि को सामने देखते हुए बोली, लगा दो, अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाला आदमी उसे देखते हुए बोला, लेकिन मैम, सोच लीजिए, अगर आपने इन्हें ये इंजेक्शन लगा दिया तो इनका बचना मुश्किल हो सकता है। क्या आप सच में इतना रिस्क लेना चाहती हैं? निधि उसे घूरते हुए बोली, ये सब इसकी गलती है और अब मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि अब मुझे मैंग को ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द देना है कि उसे याद रहे कि मुझे धोखा देने का मतलब क्या होता है। अब ये दुनिया से जाएगी और वो इस दुनिया में रहकर भी घुट घुट कर मरेगा। बहुत प्यार करता है ना, तो अब मुझे भी देखना है कैसा लगता है जब जिससे प्यार करो वो तुम्हारे सामने ना हो। बोल उसे देखते हुए बोली, लगाओ कि पीछे से दरवाज़ा खुला। निधि ने देखा तो मैंग गुस्से में उसे घूरते हुए उसके सामने था और उसके साथ पुलिस। निधि ने देखा तो कुछ समझ नहीं आया और अब तो भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही मैंग गुस्से से खींच 2-3 थप्पड़ उसे मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मैंग अग्रवाल के वाइफ को हाथ लगाने की? तुम्हें क्या लगा तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना लोगे? कभी नहीं, बस मुझे एक क्लू चाहिए था। फिर सामने देखा तो वो आदमी जल्दी से इंजेक्शन फेंक कर साइड हो गया। निधि, मैंग, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, ये याद रखना। मैंग, इंस्पेक्टर ले जाइए इसे, लेकिन मैं जल्द आकर मिलूँगा इन सब से। बोल जल्दी से राशि के पास आया और उसका रस्सी खोलते हुए बोला, राशि आंखें खोलो राशि। फिर निधि को घूरते हुए बोला, क्या किया है तुमने? निधि उसे देखकर हंसते हुए बोली, अच्छी किस्मत है इसकी बच गई, लेकिन मैंग, इंस्पेक्टर ले जाइए वरना मैं इसकी जान ले लूँगा। फिर राशि को उठाते हुए बोला, राशि आंखें खोलो प्लीज़। इंस्पेक्टर सर, आपको इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मैंग अब उसे उठाते हुए एक नज़र निधि को गुस्से से घूरते हुए राशि को लेकर बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर सबको पकड़कर जीप में डालते हुए बोला, अब आराम से सर ना चलो। बोल उनके साथ ही पीछे बैठ गया। मैंग राशि को लेकर आधे घंटे में हॉस्पिटल आया और उसे एडमिट करके सबको फ़ोन करके बोल दिया, राशि मिल गई है, जैसे वो होश में आएगी वो उसे दिल्ली लेकर आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आकर डॉक्टर से मिला तो पता चला उसे नींद के कॉफ़ी इंजेक्शन दिए गए हैं और शायद कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए उसकी ये हालत हो गई है। उसे होश में आने में अभी टाइम लगेगा। मैंग उसका हाथ पकड़कर बैठते हुए बोला, सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलतियों की वजह से हुआ। मुझे उस समय सोचना चाहिए था, मैं ही बेवकूफ़ था। रात भर राशि को होश नहीं आया। घर पर सब लोग परेशान थे और हॉस्पिटल में मैंग उसके पास बैठा हुआ उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। सुबह 5 बजे राशि की आंख खुली तो मैंग उसके पास बैठा बैठा सो चुका था। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी थी और दूसरे हाथ को मैंग ने पकड़ा हुआ था। राशि के हाथ को हलचल से मैंग से जल्दी आंख खोलकर देखा तो राशि उसे ही देख रही। मैंग अब जल्दी उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम
तुम ठीक हो ना डॉक्टर? राशि, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे? मैंग उसका सर चूमते हुए बोला, इतनी भी खुर्दगर्ज नहीं थी मेरी मोहब्बत की, भगवान मुझे तुमसे छीन लेते। राशि ने उसे देखा तो वापस से बैठते हुए बोला, सब ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो आकर तुम्हें देखेंगे उसके बाद। राशि उसका हाथ पकड़ते बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम यहीं रहो मेरे पास। मैंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं यहीं हूँ, बस डॉक्टर एक बार चेक कर ले, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा सब ठीक है। राशि, लेकिन मैंग भरोसा नहीं है। राशि, अपनी किस्मत पर नहीं है, प्लीज़ मत जाओ ना। मैंग, ठीक है नहीं जा रहा हूँ, बोल उसके पास आकर बैठ गया और उसका सर सहलाने लगा। राशि, मुझे घर जाना है। मैंग, सुबह डॉक्टर से बात करके चलेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए, देखे राशि को होश आ चुका है तो उसे चेक किया। अब वो ठीक थी, बस कमजोरी और दवाइयों का असर अभी भी उसके ऊपर था। मैंग ने दिल्ली लेकर जाने को बोला, क्योंकि आगे वो अपने डॉक्टर को वहीं दिखा लेगा, तो वही फिर डॉक्टर ने उसे जाने की परमिशन दे दिया। कुछ देर बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सुबह 10 बजे मैंग ने घर की घंटी बजाई तो शंभू ने आकर दरवाज़ा खोला। सामने मैंग और राशि को सही सलामत देखा तो दोनों को वहीं रुकने को बोलकर जल्दी से अंदर चला गया और सबको बुलाकर जल्दी से बाहर लाया। मालती जी आरती की थाली लाई, दोनों की आरती उतारी और बाकी की दरवाजे की रस्म करके दोनों को अंदर लाई। मैंग, मॉम अभी आप कुछ हल्का बना दो, राशि का ज़्यादा देर बैठना सही नहीं है, मैं इसे। मालती जी, इसे अपने रूम में लेकर जाओ, मैं सूप भिजवाती हूँ, बाकी हम सब बाद में मिल लेंगे। तुम दोनों सही सलामत हो, हमारे लिए वही बहुत है और कुछ भी नहीं। मैंग अब इसे लेकर ऊपर आ गया और अच्छे से सुलाते हुए बोला, अब आराम करो, मैं चेंज करके आता हूँ, बोलकर कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद शंभू आकर उसका सूप और मैंग का नाश्ता रखकर बाहर चला गया। मैंग बाहर आया तो खाना सारा टेबल पर रखा हुआ था। राशि आंखें बंद करके वैसे ही लेटी हुई थी। मैंग, मिसेज अग्रवाल अब जल्दी से सूप पीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, शाम को डॉक्टर से मिलेंगे, चलेंगे, बोल उसके पास आकर बैठ गया। राशि ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर कुछ देर बाद बोली, तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें? मैंग झुककर उसके होंठों पर अपने ठंडे होंठ रख दिया तो राशि ने भी आंखें बंद कर लिया और कुछ बूंद आंसू उसके आंखों से आज़ाद हो गए। मैंग अब उसके आंसू साफ करते हुए बोला, आज के बाद कभी मत पूछना, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, मुंह पूरा कड़वा हो गया यार तुम्हारे दवा खाने से। राशि उसका कॉलर पकड़ अपने तरफ खींचते हुए बोली, अब यही मिलने वाला है। मयंक मंजूर है और उसे बैठाकर सूप पिलाया और वापस से लिटाकर अपना नाश्ता किया। इसके बाद उसे दवा देकर बोला, आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ देर में आता हूँ। राशि, लेकिन मयंक उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, बाकी सबसे भी बात कर लो, सब परेशान है। राशि, मयंक, गुड गर्ल। राशि, गर्ल नहीं बीबी हूँ। मयंक झुकते हुए बोला, लव यू, और उसके सर पर किस करके बाहर निकल गया। कुछ देर तक बाकी सब लोगों ने राशि से बात किया, फिर जब वो थक गई तो उसे आराम करने को बोल सब लोग बाहर निकल गए और राशि सो गई। मयंक गौतम के सामने बैठते हुए बोला, अब बताओ, तुम्हारी पार्टनर तो जेल में गई और अब तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो? और एक बात तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरी बीवी सही सलामत मेरे पास है, लेकिन जितना तुम दोनों ने उसे दर्द दिया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं खुद उसे दर्द देकर 1 साल मौत से भी बदतर लाइफ जी सकता हूँ तो सोचो तुम दोनों के साथ मैं क्या करूँगा। गौतम ने उसकी तरफ देखा और वापस से आंखें बंद करते हुए बोला, तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो। मैं उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुम मरोगे, लेकिन मरोगे नहीं, लेकिन जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा, याद कर लो, बोल उसे धक्का देकर बाहर निकल गया। सुबह
का गया मयंक शाम को डॉक्टर के साथ घर आया। मालती जी ने उसे डॉक्टर के साथ देखा तो कुछ नहीं बोली। डॉक्टर ने आकर राशि को चेक किया और कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन देकर चले गए। उनके जाने के बाद मयंक फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। राशि बेड पर बैठी उसे देख रही थी। अभी दोनों में कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो राशि को देखते हुए बोली, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राशि ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। तो वो टी शर्ट पहनकर उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? राशि ने सर ना में हिला दिया। मैं कुछ खाया, दवा खाना है ना, रुक जाओ मैं लेकर आ रहा हूँ। और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद खाना लेकर आया और उसे खिलाकर दवा देते हुए बोला, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। राशि ने भी कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद करके लेट गई। तो कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह उठी तो मयंक बेड पर नहीं था तो उठकर बैठ गई। टाइम देखा तो 9 बज रहे थे, मतलब वो ऑफिस चला और उठाया भी नहीं। कुछ देर बाद गुंजन, विनीत, मोनिका सब उससे मिलने आए और कुछ देर तक उससे बात करने के बाद उसे आराम करने को बोल चले गए। शाम को कविता जी और विजय उससे मिलकर और देखकर अपना ध्यान रखने को बोलकर उसके साथ डिनर किया और फिर जल्दी आने को बोलकर वो लोग भी चले गए। रात को 10 बज गए थे। बैंक का कोई पता नहीं था। अब दवा की वजह से राशि को नींद आने लगी तो वो वैसे ही बेड पर बैठे बैठे सो गई। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गया। राशि का मैंग से कोई बात ही नहीं हो रहा था। वो कब आ रहा था, कब जा रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कमलेश जी से पूछा तो पता चला वो किसी प्रोजेक्ट के वजह से थोड़ा बिजी है। रात को 8 बजे राशि गुस्से से रूम में टहल रही थी। मयंक को कॉल किया तो उसने बोला, बस कुछ देर में आ रहा है, बस मीटिंग से निकल गया है। 10 मिनट बाद उसका दरवाज़ा खुला तो मयंक के हाथ में ढेर सारा गुलाब था और एक बड़ा सा चॉकलेट का पैकेट, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि राशि उससे गुस्सा है। राशि ने उसे स्माइल करते हुए देखा तो आकर बेड पर गुस्से में बैठ गई। मयंक उसके पास आकर उसे फूल देते हुए बोला, सॉरी वो यार एक मीटिंग थी तो इसलिए बस। राशि ने उसके हाथ से फूल लिया और एक नज़र उसे देखकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मयंक, अच्छा ठीक, चॉकलेट खाओ और मुंह मीठा करो, तब तक मैं जल्दी से चेंज करके आ रहा हूँ। राशि ने चॉकलेट लेकर बेड पर फेंक दिया और मुंह घुमा लिया। मयंक, वो अच्छा तो कोई गुस्सा है, चलो मयंक अग्रवाल मनाने के लिए तैयार हो जाओ। बोल जैकेट खोलकर सोफे पर रख दिया और उसके सामने कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी सच पे यार मीटिंग थी, अगर ये मीटिंग कैंसिल हो जाती तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, प्लीज़ मान जाओ। राशि, 3 दिन से मीटिंग हो रही है। मयंक उसका चेहरा हाथ में लेते हुए बोला, तुम ठीक हो जाओ फिर हम। राशि उसका हाथ झटकते हुए बोली, नहीं ठीक होना मुझे, और तुम जाओ मीटिंग करो अपना, मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोल गुस्से में ब्लैंकेट लेकर लेट गई। मयंक अब उठकर बाथरूम में चला गया, शावर लिया और कुछ देर बाद फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आया तो राशि अभी भी आंखें बंद करके वैसे ही लेटी हुई थी। तो उसके बगल में लेटते हुए बोला, तो कोई इतना गुस्सा है कि मुझसे बात भी नहीं करेगा। वैसे मयंक, तुम न इसी लायक हो, कोई इतनी खूबसूरत बीबी को कोई ऐसे परेशान करता है क्या? बोल उसे पीछे पकड़ते हुए बोला, आई लव यू। राशि ने कुछ नहीं बोला। मयंक उसे अपने तरफ घुमाते हुए बोला, आई लव यू माय लव। वैसे मैं क्या सोच रहा था? बोल उसके टॉप के अंदर हाथ डालकर अपने और करीब करते हुए बोला, घूमने चलें जहाँ तुम कहो। राशि उसका हाथ हटाते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। मयंक, सच में कहीं नहीं जाना? सोच लो। बोल उसके सर को चूमते हुए बोला, ये फॉरेन क्लाइंट थे बस, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। राशि आंखें खोलते हुए बोली, जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है, तुम्हारे पास काम या फिर हर चीज़ ज़रूरी होती है, बस मुझे छोड़कर। क्यों? मयंक, ऐसा कुछ नहीं है यार, और बाकी इतने लोग थे तो बस मैंने सोचा काम ख़त्म करके मैं तुम्हारे साथ कहीं।
राशि, बाकी सब इतने लोग, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। मैंग, और तुम ठीक हो है तो जाओ, अभी भी बहुत लोग हैं, जाओ अपना काम करो। मैं सॉरी। राशि, यार तुम नहीं चाहिए सॉरी, जाओ यहाँ से। मैंग, अच्छा ठीक है, खाना खाया या आज गुस्से में मुझे खाने का प्लान है। राशि, बात मत करो मुझसे, बोल उससे दूर होकर दूसरे तरफ घूम गई। मैंग, ऐसे कैसे बात नहीं करूँगा, और अपनी बीवी से बात नहीं करूँगा तो क्या पड़ोसी से बात करूँगा। बोल उसके कानों को ओंठों से सहलाते हुए बोला, मान जाओ यार, ना यार प्लीज़। राशि उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैंग नींद आ रही है मुझे, और वैसे भी तुम्हारे पास भी तो कल काम होगा ना, तो अब सो जाओ। मैंग, मेरे पास तो अब कोई काम नहीं है, और नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, और वैसे भी अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, इतना जल्दी कौन सोता है। राशि, लेकिन मुझे आ रही है, इसलिए परेशान मत करो। मैंग, सच में आ रही है। राशि कुछ नहीं बोली तो मैंग उसके पीछे से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है सो जाओ, मुझे क्या। राशि अब गुस्से से उठकर बैठते हुए बोली, ये क्या है। मैंग, ये मैं हूँ, मैंग अग्रवाल, और फिर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, ये है मेरी बीबी, जो फ़िलहाल मुझसे नाराज़ दिख रही है, जिसे मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। राशि, और तुम्हें लग रहा है वो मान जाएगी। मैंग, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, इसलिए मान जाएगी। चलो अब किस करके ये झगड़ा यहीं ख़त्म करो। राशि उसके ऊपर से उठते हुए बोले, इतना भी गलतफहमी अच्छा नहीं होता। बोल बेड से नीचे उतर गए। मैंग, राशि मान जाओ ना, आई लव यू। राशि रूम से बाहर निकलते हुए बोली, 3 दिन बाद सोचूंगी। मैंग जल्दी से उठते हुए बोला, 3 दिन कभी नहीं। बोल उसके पीछे बाहर निकल गया। देखते रहिए मैंग और राशि की प्यार भरी नोक-झोंक। कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।